दोस्तों, एक एपिक कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनती, उसके पीछे होती है एक और कहानी, स्ट्रगल, पैशन और डेडिकेशन की। इमेजिन संगमेश्वर और बुरहानपुर के बैटल सीन्स जिसमें हर तलवार की चमक और घोड़े की चाल रियल लगे। राज्य अभिषेक का वो शाही पल जिसमें हर एक डिटेल हिस्ट्री को सजीव बनाने के लिए डिजाइन की गई हो। और विकी कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक एक्टर से एक वॉरियर बनने की जर्नी दिखाता है। इस मेकिंग वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे छावा के हर सीन को रियलिटी से कनेक्ट करने के लिए पूरा कास्ट और क्रू मेहनत कर रहा था। रियल लोकेशंस, ग्रैंड सेट्स, एक्शन पैक्ड वॉर सीक्वेंसेस और उनके पीछे के स्ट्रगल्स। ये एक सिनेमैटिक सफर है जो आपको फिल्म मेकिंग की दुनिया का असली मजा देगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। संगमेश्वर बैटल सीन। लास्ट फाइट सीक्वेंस इस मूवी का सबसे लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस रहा है और ये विक्की के साथ पूरे टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। इसे वाई नाम के शहर में शूट किया गया था और तब कड़ी गर्मी के दिन चल रहे थे। वाई एक ब्यूटीफुल प्लेस है जो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कड़ी गर्मी की वजह से पूरी टीम परेशान थी क्योंकि इस सीन की शूटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती थी और शाम को 7 बजे तक चलती थी। मतलब टीम लगातार 12 घंटे काम कर रही थी और वो भी कड़ी धूप में। इस सीन में विकी को ऐसे परफॉर्म करना था कि वो अकेले लगभग 2000 लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। भले ही औरंगजेब ने धोखे से महाराज को पकड़ लिया हो, लेकिन क्या तब महाराज मुगलों के झुंड के आगे शांति से सरेंडर कर गए होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शेर का छावा था, टूट पड़ा था उन कुत्तों की फौज पर। ऐसा ही कुछ मेकर्स ने भी इस सीन में दिखाना चाहा था। विकी कहते हैं कि इस सीन के पहले डायरेक्टर ने उन्हें बताया था कि इस सीन को शूट करते वक्त आपको नहीं पता होना चाहिए कि आपको कैसे लड़ना है और दुश्मन को कैसे मारना है। आपको सिर्फ आगे जाना है और लड़ते रहना है। इस एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाना था कि एक ही फ्रेम में 2000 लोग एक ही बंदे को पकड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं और वो एक बंदा लड़ रहा है और सब पर भारी पड़ रहा है। वो किसी भी हाल में कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इतने सारे स्टंटमैन के साथ ऐसे सीन को शूट करते वक्त हर किसी को समझाया नहीं जा सकता था कि आपको क्या और कैसे परफॉर्म करना है और इसीलिए इस लॉन्ग सीक्वेंस को शूट करना इतना चैलेंजिंग था। आप इस सीन में देख सकते हैं कि इसे परफॉर्म करते वक्त कैसे स्टंट वायर से विकी कौशल को बांध रखा था ताकि इतनी भीड़ में उन्हें आसानी से यहाँ से वहाँ मूव किया जा सके। इसे शूट करने के लिए उन्होंने तलवार चलाना, स्टंट वायर से यहाँ वहाँ मूव होना, बगैर हथियारों से फाइट करना, ये सब सीख लिया था। वो प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग लेते थे। इसके दौरान उन्हें कई बार चोट भी लग जाती थी। नजर डालिए इस BTS क्लिप पर जहां विकी कौशल इस चेन के जरिए फाइट सीन की रिहर्सल ब्लू स्क्रीन के सामने कर रहे हैं। बुरहानपुर बैटल सीन। इतिहास के अनुसार राज्य अभिषेक के तुरंत 15 दिन बाद ही छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का व्यापार केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण किया, उसे लूटा और उसे तहस नहस कर दिया। इसी फाइट सीन से मूवी की शुरुआत होती है। इस सीन की शूटिंग पूरी करने के लिए एक ग्रैंड सेट मेकर्स ने क्रिएट किया था और इस सेट पर राजे का एंट्री सीन शूट किया था। ये रहे उनके एंट्री सीन के कुछ बिहाइंड द सीन्स, जहां विक्की घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं और उस सीन को इस व्हीकल पर फिक्स किए हुए क्रेन कैमरा से शूट किया जा रहा है और वो भी इस ब्लू स्क्रीन के सामने। इस सीन को शूट करने के लिए विक्की ने स्पेशल एक्शन ट्रेनिंग ली थी। बुरहानपुर सिटी के सेट पर खुद डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर विक्की को शूट कैसे करना है ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विक्की कौशल एज छावा। कमाल का बंदा है ना ये विक्की कौशल, जो राज्य अभिषेक सीन के समय फूट फूट कर रो रहा है। And when I was walking and I had to walk some 25 steps, reach the throne and just climb those stairs and walk and sit there on the throne. I don't know what just happened. Every time I would walk, I would reach there and I would start howling and I would start crying. And everybody had tears in their eyes, and every time Lakshman sir had to cut the scene because obviously a king can't
be crying at the moment when he's sitting on the throne for the first time. और जब फाइट करता है तो ऐसा लगता है कि सच में संभाजी महाराज ने मुगल सेना पर दहाड़ मार दी हो। लेकिन इस रोल को इस लेवल पर निभाने के लिए विकी ने इतनी मेहनत की है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने पहले इस रोल के लिए खुद का वजन 25 किलो से बढ़ाया, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी, प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस के लिए दिन में 7-8 घंटे वो ट्रेनिंग लेते थे और उन्हें इस रोल के लिए प्रिपेयर्ड होने में 7 महीनों का समय लगा था। ये सब उन्होंने सिर्फ एक किरदार को निभाने के लिए नहीं बल्कि एक महान युग पुरुष को पर्दे पर जीवित करने के लिए किया था। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में अद्भुत है। बाय द वे, उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने किस हद तक की मेहनत की है। राज्याभिषेक सीन इस मूवी का छोटा और अहम हिस्सा रह चुका है, जो तमाम राष्ट्र प्रेमियों के लिए एक गर्व की बात है। इसे रिक्रिएट करने के लिए मेकर्स ने शानदार रायगढ़ किले के दरबार का सेट फिल्म सिटी में बनाया था। इस सेट को बनाने के पहले मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रता चक्रवर्ती एक्चुअली में रायगढ़ किले पर चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने वहां की डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। दरबार का शेप, उसकी परफेक्ट साइज, वहां के पिलर्स, दीवारें और दरबार में दिखाए गए हर एक चीज के कलर पर विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि वो दरबार एग्जैक्टली 1681 साल का शाही दरबार जैसा ही लगे। संभाजी महाराज का सिंहासन आइडेंटिकल बनाया गया था, ताकि जब ऑडियंस उस सीन को देखे तो उन्हें एकदम रियल और ऑथेंटिक फील मिले। इस ग्रैंड सीन की ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए मेकर्स ने 700 से 800 जूनियर आर्टिस्ट को शामिल किया था, ताकि हर फ्रेम और भी ज्यादा रियल लगे। सबसे खास बात ये थी कि ये सीन उसी दिन शूट किया गया था जिस दिन असली में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। 16 जनवरी 1681 को महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था और 343 इयर्स लेटर यानी कि 16 जनवरी 2024 को ये सीन फिल्माया गया। इस वजह से पूरी टीम के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल शूट नहीं बल्कि एक स्पेशल मोमेंट था, जो उन्हें और भी ज्यादा कनेक्टेड और मोटिवेटेड फील करवा रहा था। इस सीन को परफॉर्म करना विकी कौशल के लिए किसी भी और सीन से ज्यादा चैलेंजिंग था। जहां उन्होंने मूवी के मोस्ट सीन्स सिर्फ 2-3 टेक्स में ही कंप्लीट किए थे, वहीं इस सीन के लिए उन्हें 15 से ज्यादा टेक लेने पड़े थे। जैसे ही विक्की सिंहासन तक चले और उस पर बैठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना इमोशनल मोमेंट था कि पूरा सेट उस एनर्जी को महसूस कर रहा था। लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि एक राजा दरबार में कैसे रो सकता है। वो बार बार विकी को समझाते रहे, आपके आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। लेकिन जब भी विकी रो पड़ते, पूरी टीम की आंखों में भी आंसू आ जाते। ते यायचे चालत त्या सिंहासनाजवळ, सिंहासनाला बघून ज्या मागवर उभं राहायचं होतं तिथे उभं राहायचे आणि त्यांच्या डोळ्यातनं घळा अश्रू वाहत होते प्रत्येक टेके. आणि राजा रडू शकत नाही दरबारामध्ये. राजा जर रडला तर तो वीक होतो आणि म्हणून मी राजांना सांगत होतो की राजे अश्रू नको, आले तरी ते खाली नका घेऊन देऊ. त्या आले, त्यांनी मला मिठी मारली, ढासाढासा रडले आणि म्हणाले सर माहित नाही मला, माझे अश्रू थांबत नाही. ये सिर्फ एक सीन का शूट नहीं था बल्कि एक इमोशन था जो हर किसी ने दिल से महसूस किया था। इतने इमोशनल माहौल में टीम ने इस सीन को शूट किया था। वाकई एक महापुरुष थे छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन सच ये है कि इस मूवी में उनकी कहानी सिर्फ सरफेस लेवल तक ही दिखाई गई है। जिस छावा नॉवल पर ये फिल्म बनी है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो असल कहानी की गहराई समझ पाएंगे। ये नॉवल पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो जाती हैं, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और छाती गर्व से भर जाती है, ये सोचकर कि हमारे राजे कितने महान थे, कितने अन्याय से लड़े, कितने बलिदान दिए। और तभी पता चलेगा कि राजे सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ शासक थे। एक मूवी में राजे की पूरी कहानी दिखाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये भी सच है कि डायरेक्टर ने जो दिखाया है वो एकदम शानदार है। हमने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की संघर्षमय कहानी को हमारी इस वीडियो में डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश की है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। वैसे आपने ये मूवी देख ली क्या? अगर हाँ, तो आपको कैसी लगी ये मूवी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।